गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और मैं तो कहता हूँ कवियों और लेखकों का दिल बहुत विशाल होता है। तभी तो समय समय पर समाज को बहुत से विषयों पर अपनी कलम और शब्दों से जगाते रहते हैं। अपनी रचनाओं में तमाम ऐसे विषय जिनके बारे में हम शायद आज भूल चुके हैं, अक्सर हमें याद दिलाते हैं, हमें जगाते हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। मैं हूँ आरजे सनी, और अब तक तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित हमारे इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की साथी हैं कवयित्री सरिता गर्ग और सुषमा चक्रवर्ती, और आज लगने वाली है कविताओं की झड़ी। नमस्कार, आप सभी का इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत, जिसका नाम है अनुभव, और जिसे पेश कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती, और मैं उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन आज अपने यहाँ एक कवियत्री यहाँ पहुँची है, मिसेस सरिता गर्ग। सरिता जी बहुत सुंदर कविता तो लिखती ही है, साथ साथ चित्रकार भी है। बहुत स्वागत आपका सरिता जी। हमारे श्रोतागण उत्सुक है कि आज सबसे पहले आप क्या सुनाएगी। हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आज मैं अपनी एक कविता सुनाऊंगी, जो जीवन पर क्या प्रभाव है, कितना विज्ञान हम लोगों की जिंदगी में घुसा हुआ है, ये उससे संबंधित है। तो मैं अपनी कविता आपसे शुरू करती हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी। देखिए, कविता का शीर्षक विज्ञान और जीवन है, तो उसी से संबंधित है ये कविता। तो सुनिए। रोजमर्रा की जिंदगी विज्ञान से जुड़ी है। रोजमर्रा की जिंदगी विज्ञान से जुड़ी है, वरना तो जिंदगी बहुत उलझी तुड़ी मुड़ी है। धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक, चांद सितारों से सागर की गहराई तक, चांद सितारों से सागर की गहराई तक, पाताल से पर्वत की ऊंचाई तक, मन से तन और जीवन से मृत्यु तक, विज्ञान घुल गया है जीवन में हमारे। विज्ञान घुल गया है जीवन में हमारे। अब यह जिंदगी उतनी दुष्कर और दुरूह नहीं है। दुष्कर और दुरूह मतलब इतनी कठिन नहीं रही है, अब आसान हो गई है। सीधी सपाट पगडंडी सी बनती जा रही है। पाताल में सुरंगे, सागर तल में डुबकी, पंछी सा आकाश में उड़ता, चांद सितारों को छूता, दुर्गम दूरियां पार करता, सागर लहरों पर तैरता, अदम्य साहस से भरा इंसान आज प्रकृति से खिलवाड़ करता, खुद नियंता बन जीवन और मृत्यु की खोज करता।
जीवन और मृत्यु की खोज करता, विज्ञान की मदद से अपनी बुद्धि, साहस और कौशल के बल पर परमाणु बम बनाकर स्वयं बारूद के ढेर पर बैठा। कैसा अजीब लगता है, कैसा अबोध लगता है। ब्रह्मांड पर परचम लहराने खुद को महाशक्ति बनाने की यह विचित्र होड़ विज्ञान की बदौलत है। छा गया है यह विज्ञान मानव जीवन पर। लौटना कठिन है पुनः उन्हीं राहों पर जहां से कदम बढ़े थे आगे। नई सुबह अभी बाकी है, इंतजार अभी बाकी है। इंतजार और अभी बाकी है। नए सूर्योदय की नित नई विज्ञान की खोजों की, मानव की जिजीविषा की ऐसी है चाहत नहीं लेती थमने का नाम। जिंदगी हो चुकी है विज्ञान के नाम। शुक्रिया। बहुत सुंदर। जिंदगी हो चुकी है विज्ञान के नाम। विज्ञान हमारी भलाई के लिए है, उसका उपयोग भी हमारी भलाई के लिए ही हो, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सरिता जी अब क्या सुनाएंगी हमें? देखिए, अब मैं आपको एक प्रकृति से संबंधित कविता सुनाऊंगी। प्रकृति का और विज्ञान का गहरा संबंध है। विज्ञान की जितनी उन्नति होती जा रही है, समाज में उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, हमारी प्रकृति नष्ट होती जा रही है। तो इस कविता में एक पेड़ का दर्द है कि उसको काटा जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। हमारा तो नुकसान होता ही है, मनुष्य जाति का नुकसान तो है ही पेड़ काटने से, लेकिन पेड़ को कितनी तकलीफ है, उसकी तकलीफ का मैं बयान कर रही हूँ अपनी कविता के माध्यम से। सूखा शजर रोपड़ा तुमने, शजर का अर्थ है पेड़। सूखा शजर रोपड़ा तुमने, क्यों काटी ये डाली। हरा भरा था थोड़ा सा मैं, तुम थे इसके माली। आज कुल्हाड़ी लिए हाथ में कर बैठे तुम मुझ पर वार। सच बतलाना नहीं कभी था, क्या तुमको मुझसे भी प्यार। उसको तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, तभी कह रहा है कि तुमको क्या कभी मुझसे प्यार नहीं था। बहुत प्यार से मुझे जमाया, सींचा खून पसीने से। आज न जाने क्यों बैरी बन, सीना चीरा आरी से। मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चला दी, मेरे सीने को आरी से चीर दिया। मेरी छाया में सोए तुम, कई बिताई रातें भी। भुला दिए वो सारे सपने और भुला दी बातें भी। मेरी इन शाखों पर ही तो पंछी नीड़ बनाते थे। पथिक मेरे ही तले बैठकर अपनी थकन मिटाते थे। जब फल से थी लदी डालियां, झूम के मैं लहराता था। मीठे मीठे फल तुम खाते, मैं तृप्ति पा जाता था। मैं तृप्ति पा जाता था। मैं बूढ़ा हो गया हाय अब, तुमको दया नहीं आई। हरी भरी थी एक ही डाली, वीर गति उसने पाई। तुमने उसको भी काट दिया। बूढ़े हो जब प्रियजन अपने। अब पेड़ एक संदेश दे रहा है, पेड़ के माध्यम से हमें संदेश मिलता है। पेड़ क्या कह रहा है कि बूढ़े हो जब प्रियजन अपने निकट संबंधी, अपने बुजुर्ग, कोई दर्द नहीं देना। बूढ़े हो जब प्रियजन अपने, कोई दर्द नहीं देना। उन्हें सहेजो तन मन से तुम, ऐसी सजा नहीं देना। सचमुच हमारी इस सुंदर सृष्टि को हम कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, है ना। हमें इस कविता से बहुत कुछ सीखना चाहिए ना सरिता जी। आजकल के
डिजिटल जमाने में पुस्तक पढ़ना तो हम भूल ही गए हैं। पुस्तकों को क्या लगता है? मुझे लगता है सरिता जी हमें बोलना चाहती है कि पुस्तकों को क्या लगता है। देखिए, मैं पुस्तक के बारे में बताऊंगी आपको अपनी कविता के माध्यम से कि आज क्या स्थिति हो गई है। पुस्तकें कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सब ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, तो बेचारी वो धूल खाती रहती हैं। तो उन्हीं की स्थिति के बारे में मैं एक कविता आपको सुना रही हूँ। तो आप सुनिए पुस्तकों की स्थिति क्या है आज। पुस्तकें अब धूल कैसी खा रही हैं, पुस्तकें अब धूल कैसी खा रही हैं, भाव रद्दी के उठाई जा रही हैं। रद्दी वाला आता है और खरीद के ले जाता है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता उनको। तो पुस्तकें अब धूल कैसी खा रही हैं, भाव रद्दी के उठाई जा रही हैं। जर्द चेहरा हो रहा, जर्द चेहरा हो रहा पुस्तक का अब, आह दीमक ही किताबें खा रही हैं। अब पढ़ी पढ़ी किताबों को दीमक ही खा रही है। इस दशा को देखकर दुख हो रहा है, इस दशा को देखकर दुख हो रहा है, क्यों भला यह देश सारा सो रहा है। पुस्तकें क्यों लोग अब पढ़ते नहीं, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है इस बात से कि पुस्तकें क्यों लोग अब पढ़ते नहीं, क्यों जमाना आज डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लोग सब, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लोग सब, रात भर पढ़ते लगाते रोग सब। रात रात भर पढ़ के मोबाइल देख देख के रोग ही लगते हैं, और क्या होता है। आज मोबाइल बना है जिंदगी, आज मोबाइल बना है जिंदगी, आज टीवी ही सिखाता भोग सब। पुस्तकों से अब कोई नाता नहीं, पुस्तकों से अब कोई नाता नहीं, पुस्तकालय भी अब कोई जाता नहीं। पुस्तकों से अब कोई नाता नहीं, पुस्तकालय अब कोई जाता नहीं। हाथ में हर पल, हाथ में हर पल मोबाइल अब रहे, बिन मोबाइल कौर अब भाता नहीं। खाना भी अच्छा नहीं लगता, बिन मोबाइल कौर अब भाता नहीं, बिन मोबाइल कौर अब आता नहीं। तो टेक्नोलॉजी का जरूर उपयोग कीजिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। अपनी पुरानी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सरिता जी बहुत बहुत अच्छे संदेश दे रही है आप। चलो अब थोड़ा हंस लेते हैं। सुनते हैं दो मोबाइल, जी हाँ, दो मोबाइल आपस में क्या बात कर रहे हैं, सुनते हैं सरिता जी से। हाँ, देखिए, मैं अब आज आपको मोबाइल की कहानी सुनाती हूँ। बेचारे दो मोबाइल हैं और आपस में अपना सुख दुख कैसे बांट रहे हैं। तो एक पति का मोबाइल है और एक पत्नी का मोबाइल है, तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं आप सुनिए। पति को जल्दी है ऑफिस जाने की, पति को जल्दी है ऑफिस जाने की, घुसे हैं बाथरूम में, पत्नी व्यस्त है रसोई घर में, पत्नी व्यस्त है रसोई घर में। मोबाइल पति का कहता है मुस्कुराकर पत्नी के फोन से, आओ मित्र कुछ देर बतियाले हम भी, आओ मित्र कुछ देर बतियाले हम भी, बतियाले में बातें कर ले। ये लोग तो वक्त ही नहीं देते, ये लोग तो हमें वक्त ही नहीं देते मिलने और बतियाने का। पत्नी का मोबाइल बोला, पत्नी का मोबाइल बोला, क्या करूं परेशान हूं बहुत, परेशान हूं बहुत, छोड़ती ही नहीं एक पल भी मुझे, छोड़ती ही नहीं एक पल भी मुझे, घंटों बतियाती है अपनी सहेलियों से, कभी कभी तो मुंह टेढ़े मेढ़े बनाती है, सेल्फी लेती है, सेल्फी लेती है, बार बार देखती है, खुश होती है, सखियों को फॉरवर्ड करती है। पति का मोबाइल बोला, पति का मोबाइल बोला, ज्यादा तंग तो नहीं करता मेरा मालिक, ज्यादा तंग तो नहीं करता मेरा मालिक, सुबह शाम ही सताता है, शनिवार रविवार को रातों को जगाता है, शनिवार और रविवार को रातों को जगाता है, बीवी से नजरें बचाकर गर्लफ्रेंड से बतियाता है, बीवी से नजरें बचाकर गर्लफ्रेंड से बतियाता है। पत्नी का मोबाइल बोला, पत्नी का मोबाइल बोला, तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा क्लेश तो नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा क्लेश तो नहीं है, पर मेरा मन तो आत्महत्या करने की सोचता है,
पर मेरा मन तो आत्महत्या करने की सोचता है। तभी पत्नी गीले हाथ पोंछती मोबाइल पर लपकी। किचन में उसका काम कुछ हल्का हुआ पति को भेजकर, तो वो अपने हाथ गीले जो थे उनको पोंछती हुई वापस मोबाइल की तरफ लपकी। कोई मैसेज तो नहीं आया, चेक करती है, किसी ने मैसेज तो नहीं भेजा। पति का मोबाइल दूर से मुस्कुराया, पति का मोबाइल दूर से मुस्कुराया। बाय बाय किया पत्नी के मोबाइल को, बाय बाय किया पत्नी के मोबाइल को। पति तैयार था ऑफिस जाने को। मोबाइल रखा जल्दी से जेब में मोबाइल रखा, और पत्नी फिर व्यस्त थी गेम खेलने में। मोबाइल कराहा उठा। उफ, कितना दर्द है, छाले पड़ गए हैं छाती में मेरी। वो दबाती है उनको बार बार गेम खेलने के लिए, तो उसको महसूस हो रहा है कि मेरी छाती में छाले पड़ गए हैं। छाती में पड़ गए हैं छाले इन उंगलियों से। हे भगवान मेरी सुनो पीर, कभी मेरी भी सुन लो पीर। शुक्रिया। बहुत मज़ा आया सरिता जी, और आपकी कलम ने कितने विभिन्न विषयों पर हमें कितने अलग अलग संदेश दिए। सचमुच बड़ा मज़ा आया। फिर एक बार आपका दिल से शुक्रिया। तो आज की इस महफिल को यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक और अलग विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। मैंने कहा था ना दोस्तों, कवियों का दिल बहुत विशाल होता है। अक्सर कई ऐसे विषय जो शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर कवि अक्सर उन विषयों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से अक्सर वो चीज़ें उजागर करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी सीनियर सिटीजन कवित्री सरिता गर्ग ने किस तरह से विज्ञान, प्रकृति और पुस्तकें, जो अक्सर हम इस ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया में आने की वजह से पुस्तकों पर हमने जब ध्यान देना बंद किया, तो उस पर किस तरह से उन्होंने एक रचना के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित किया। और इसके लिए अपने कार्यक्रम में सम्मिलित अपने दोनों मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और फिलहाल दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। तो चलिए, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं। दोबारा फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।